हमें पता है जन्नत स्वर्ग को कहते हैं। जन्नत की हकीकत, उसकी सच्चाई, जन्नत की हकीकत हम जानते हैं गालिब, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। बस सोचे जाओ स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में ये चीजें हैं, वहां पर अमृत की नदियां हैं, वहां पर इतना कुछ है, बड़ा कुछ है। दिल बहलाने को, अपना मन राजी करने के लिए अच्छा ख्याल है, सोचे जाओ, है कुछ नहीं। गालिब ने भी ये कहा। बंधुओं, अज्ञानी व्यक्ति क्या कहते हैं? किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? ऐसे कई लोगों को डरा रखा है, कहीं लोगों को लालच में डाल रखा है। कुछ नहीं, जो कुछ है हथा गया ही में काम है। ये जो उपलब्ध है ना, यहां जो है, जो मेरी मुट्ठी में है, ये सब कुछ। कल की किसको क्या पता है? इसलिए खूब खाओ पियो, ऐश आराम ये सब करो। बंधुओं, दर्शनों में, दर्शन शब्द का अर्थ आप समझते हो, अंग्रेजी में इसको फिलोसफी कहते हैं। दर्शन जिसमें विचार और चिंतन किया जाता है। 6 दर्शन एक हैं, 3 दर्शन एक है। उन 3 दर्शनों के अंदर एक दर्शन है जिसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। वो नास्तिक, वो नहीं मानते। नास्तिक कौन? जो आत्मा को, परमात्मा को न माने। नास्तिक कौन? जो पूर्व जन्म को और फिर पश्चात जन्म को, कहाँ थे हम, कहीं तो होंगे ना, कहीं नहीं थे, बस यही है जो कुछ, और आगे आगे कुछ नहीं है। जो इसको नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं। उन्होंने अपना नाम पता क्या बढ़िया रख रखा है, 4 वाक दर्शन। कहते हुए अजीब लगता है, 4 वाक। लोग हमारी बात चारू श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया बात बताते हैं हम डर नहीं दिखाते किसी को, हम तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं। 4 वाक दर्शन नास्तिकों का क्या चिंतन है? अत्र चत्वारि भूतानि भूमिर्वायु नला नीला एतेभ्य चतुर्भय चैतन्यम उपजायते। दुनिया में 4 चीजें, 5 में नहीं है कुछ भी। एक तो पृथ्वी भूमि, एक पानी, एक अग्नि, एक वायु। आप कहोगे आकाश रहेगा, बोले आकाश कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं। आकाश तो खाली जगह का नाम आकाश, और कुछ नहीं, इसका कोई कुछ नहीं योगदान, कुछ नहीं। 4 ही चीज हैं। एतेभ्य चतुर्भय, इन चारों से, इनके मिल जाने से, एक निश्चित मात्रा में मिल जाने से चैतन्यम उपजायते, ये चैतन्य जिसे कहते हैं आत्मा, ये पैदा होती है। जैसे गैस पैदा होती है चीजों के मिलने से, चीजों के मिलने से और चीजें पैदा हो जाती हैं। इन 4 के मिलने से चेतन आत्मा उत्पन्न होती है। कोई ये ना सोचना आज महाराज जी क्या बता रहे हैं, हमारे वाले बता रहे हैं कि उनके वाले का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपके सामने खोल कर रख रहा हूं ये मामला क्या और कैसा है। वो नास्तिक लोग क्या कहते हैं, आत्मा ही नहीं है, खाली इनसे पैदा हुई है, ना ये कहीं से आई, ना इसने कहीं जाना, ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है। ये सब के सब बातें बहकाने की हैं, ऐसा नास्तिक लोग कहते हैं। आस्तिक की बात मैंने भी बताई, जो पूर्व जन्म को माने, परलोक को माने, और बाद में जो आगे का जन्म उसको माने, वो आस्तिक होते हैं। यहां जो बात बता रहे हैं, को जाने किसने देखा है, कौन देख के आया, कोई बताओ। देख के आया हो तो भाई वहां है नरक, जाओ देखिए आओ, वहां पर स्वर्ग जाकर देखिए आओ। इसको वो कल्पनाएं बताते हैं। और फिर क्या होता है कि इनमें कल्पनाओं में क्यों जिए, वो तो क्या कहते हैं, व्यक्ति को सुख भोगने चाहिए। नास्तिकों का मत है व्यक्ति को सुख भोगने चाहिए। किस तरह से, क्या कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे कर्जा लेना पड़ो पर घी पियो,
आजकल तो डॉक्टरों ने मना कर रखा है, नहीं पहले तो इसका बड़ा रिवाज था, घी बूरा खाने का बहुत रिवाज था, लोग इसके बिना तो सब खाना अधूरा मानते थे। क्या कहा उन्होंने कि ऋणम के तो अच्छा कर्जा लेना पड़े, कुछ करना पड़े, रोटी खाओ घी के साथ, मतलब सुख भोगो, बस यही कुछ है। उनका सोचना ऐसा है, इसलिए वो पाप को पुण्य को किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। उनको कहा जाए भाई कुछ तो सोच के चलो, देखो है, कुछ विचार करो, आगे का भी सोचो, आप सुनो मेरी बात को, मैं शास्त्र प्रस्तुत कर रहा हूं आपको, कुछ आगे के भी सोचो भाई, कुछ विचार करके चलो। तब वो आदमी क्या कहता है, वो आदमी क्या कहता है, शास्त्र में सुनो, जनेण सद्धिंग हो खामी ई बाले पगब भई। आगे की भी सोचो तो क्या कहता है, जनेण सद्धिंग हो खामी, जो लोगों के साथ होगा ना अपने साथ भी हो जाएगा। क्यों भाई हो, सुन रहे हो ना, लोग क्या कहते हैं, अरे जो लोगों के साथ होगा ना अपने साथ भी हो जाएगा। लोग नरक में जाएंगे, हम भी नरक में चले जाएंगे, बताओ क्या बात होगी। जो उनके साथ होगा वही अपने साथ हो जाएगा। क्यों फिक्र करते हो कल की, क्यों फिक्र करते हो आगे की, बस जो कुछ मिला है इसका उपभोग करो। बंधुओं, ये वो लोग हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूं, उन राजाओं की तरह से 5 साल मिले ना, अपने 5 साल तो ऐश करो, 5 साल तो आराम करो, देखेंगे फिर क्या होगा, कैसे होगा। और भी तो मर गए, हम भी मर जाएंगे, अपने आराम से रहो। उन्होंने आगे की नहीं सोची। उस साधु ने बड़े काम की बात बताई उसको, और कहा पहली बात ये, उस दिन को याद रखना। क्या कहा साधु ने, बोल लो मेरे साथ थोड़ा सा, उस दिन को याद रखना। गुरु महाराज योगराज जी, मैं तो नहीं गा सकता, उनकी पंक्ति जरूर दोहरा सकता हूं। वो कहा करते थे, उस दिन का कर कुछ फिक्र के, जिस दिन चल 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 होगी। ले चलो भाई, उठाओ, देर क्यों कर रहे हो, उठाओ इसको यहां से। उस दिन की भी सोच लेना। इंसान को कहा कर कुछ फिक्र, जब चल 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 होगी। और क्या, जब घर से कोई जाते हैं ना तो गाड़ी मंगवाते हैं, वाहन मंगवाते हैं। उस जमाने में हाथी घोड़े हुआ करते। कहा चढ़न को होगा बांस, ढकन को मलमल मल होगी। उस दिन का कर कुछ फिक्र के, जिस दिन चल 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 होगी। बांस की बनाते हो, अभी तो गृहस्थी की बात है, क्या कहूँ। वो बना करके और उसको लिटाया और रस्सियों से बांधा, और बांध करके फिर ढकने के लिए वो मलमल के टुकड़े, वो पूरे लेके आते, टुकड़े लेके आते हैं, उसे ढका और चलो भाई चलो। बंधुओं, व्यक्ति अगर उस दिन की चिंता कर ले ना, वो दिन भी आना है, सबके साथ आता, मेरे साथ भी आना है, तो आदमी पाप करने से बचेगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जनेन सद्धिंग हो, अरे जो दुनिया मरेगी ना, दुनिया नरक में जाएगी ना, हम भी चले जाएंगे, क्या बात है, क्यों डरने की जरूरत है, क्यों भय मानने की जरूरत है। ई बाले पग भाई, ऐसा ज्ञानी सोचते हैं। जो बाल है अज्ञानी है वो ऐसा सोचते हैं। काम भोगाणुरायण के संग सम पड़ी वज्जयी, और ऐसा सोच करके दुनिया की इंद्रियों के सुखों में डूबे रहते हैं, उनमें लगे रहते हैं, और इस तरह से अपना जीवन खोते हैं। और उनका हाल उन राजाओं जैसा होता है जो निर्वासित किए, जंगल में धकेल दिए और एक दिन मर गए, वो दुख पा करके रो करके, उनका हाल वही होता है। ये अज्ञानियों की बात है, ये बाल मरण की बात है, ये काम मरण की बात है। चाहते नहीं, मरना पड़ा, मजबूरी है, क्या करा जाए, निकाल दिया गया, चाहते तो नहीं थे निकल जाए, पर करें क्या, ऐसा हो गया।
इन सब की बात बंधुओं बताते हुए भगवान ने इस ज्ञान का फल भी बताया। उन राजाओं का फल कहानी में आया, यहाँ पर क्या बताया? जहाँ सागड़ियो जानंग सम्मंग हिच्चा महापांग, ये अज्ञानी उन गाड़ीवानों की तरह से हैं। गाड़ीवान गाड़ी चलाने वाला, आज ड्राइवर हैं, पायलट हैं। तब जो गाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी होती थी, उसको गाड़ीवान कहते थे। जहां सागड़ी हो, जैसे शकट गाड़ी जिस तरह से, जानम उस यान को जो गाड़ी चलाने वाला है वह है क्या सोचता है, इस रास्ते से वहां जाना है ना, इतने दूर पड़ेगा, वहां छोटे रास्ते से चलो। और ये सोच करके जो सही रास्ता था उससे गाड़ी को नीचे उतार लेता है। उससे सही रास्ते से गाड़ी को क्या करता है, बोलो, बता रहा हूं ना मैं, नीचे उतार लेता है। और फिर क्या, सम्मंग हिच्चा महापंग, जो सही मार्ग था, हिच्चा त्यक्तवा, छोड़ करके, उसको छोड़ करके, महापथ अच्छे मार्ग को छोड़ करके कुपथ के ऊपर हो लिए। फिर क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है? विषमंग, विषम मार्ग, ऊंचा नीचा, गढ़ों वाला, पत्थरों वाला विषम मार्ग के ऊपर चल दिया। फिर मग्ग मोइणो, अच्छा रास्ता तो छोड़ा, इस रास्ते पर आया, अखे भग्गम में सोयई, और यूं ऊपर नीचे इस तरह करते उस गाड़ी का अक्ष धुरा टूट जाता है। जंगल में है, गाड़ी का धुरा टूट गया, अब क्या हो? धुरा टूट जाने के बाद फिर गाड़ी का क्या हाल होगा? अब तो नहीं गाड़ी चल सकती। और जंगल है, कहाँ से लाए खरीद करके, किधर जाए, जंगल में फंस गए और धुरा टूट गया। बैल खड़े हैं, दोनों पहिए आपस में गड़मड़ हो गए। वो खड़ा देख रहा है, हो क्या? कुछ नहीं। यहाँ बताया, माथा पीट करके रोता वो, अरे वही ठीक था भाई, उससे चला जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, और थोड़ी देर बाद पहुँच जाता, या ऐसा हो जाता। यहाँ तो मैं गलत आ गया, अब फंस गया, जाऊं जाऊं तो कहाँ और कैसे, माथा पीट कर रोता है। ऐसे ही जीव कुपथ पर जाकर, सम्यक पथ को छोड़कर कुपथ के ऊपर जाकर के एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जब माथा पीट करके रोता है। क्या करें, फंस गए। ऐसे जीव, अज्ञानी जीव यूं दुख पाते हैं, यूं रोते हैं, इस तरह से अपनी पीड़ाओं को भोगते हैं, उनकी ये स्थिति होती है। अब बंधु वो बात करते हैं, ये तो बात रही अज्ञानियों की, ज्ञानियों की बात करते हैं। मैं उस कहानी को बार बार दोहरा नहीं रहा, मैं उसके टुकड़े उठाकर समझा रहा हूं। सारे राजा रोते हुए गए थे, पर एक वो राजा हंसता हुआ गया था। फर्क हो गया ना बात में, वो रोते हुए गए, और ये वाला राजा जिसको गुरु ने कहा था कि भाई याद रखना उस दिन को, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, बोला जी ठीक है, रोज दोहराऊंगा मैं। और सारे रोते हुए गए, ये हंसता हुआ गया। ये हंसता हुआ क्यों गया? क्योंकि इसने आगे अपना घर महल वो बना रखा था, अपना प्रबंध कर रखा था। सारे लोग तो रो रहे थे पीछे, महाराज आपने तो बहुत अच्छा किया, ऐसा किया, हमारा भला किया। लोग रो रहे थे और वो हंस रहा था। नहीं भाई, अपन तो चलेंगे, अपन तो जाएंगे, अब हमने कर ली सेवा, जितने जितने रहना था रह लिया, अब तुमने आगे जाना है। वो हंसता है। पंडित मरण की, बंधुओं सकाम मरण की यही पहली बात है कि वह रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ जाता है। पंडित मरण की ये पहली बात है, वो रोता हुआ नहीं जाता, वो हंसता हुआ जाता है। उसके मन में एक आनंद होता है। कबीरदास ने कहा, सारा जग मरने से डरता है,
मेरे मन में आनंद है। कबीर कहते हैं मेरे मन में आनंद है। मैं तो कहता हूँ कब आएगी मौत? भाई कबीर मर के क्या करोगे, ऐसे ही यहाँ रह जाओ, ठीक है। बोले नहीं, मर के ही उस परमानंद परमात्मा को पाया जा सकता है, यहाँ बैठकर नहीं पा सकता मैं। इसलिए मेरे को तो प्रतीक्षा है इस बात की कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं यहाँ से चलूंगा और मरकर ही उस परमानंद परमात्मा को पा सकता हूँ, यहाँ नहीं पाया जा सकता। लो, उसके मन में खुशी है। इसीलिए मैंने ये बात कही कि जो व्यक्ति पंडित मरण को प्राप्त करता है वह हर्षित और आनंद होता है, उसको नहीं डर होता। आपको शायद मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ इसी चर्चा में। आपको शायद ये लगेगा कि भी गुरु के प्रति मोह होता है इसलिए उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, पर आप लोग गवाह हो इस बात के, साक्षी हो पूज्य गुरु महाराज के। आप थे यहाँ, ठीक हो सकता आप कमरे में ना हो, कमरे में थे, 10 आदमी थे, भीड़ हो गई थी कमरे के अंदर, बहुत आदमियों ने पोषण किए हुए थे, नमोकार का जाप हो रहा था उस दिन। उस दिन के बाद गुरु महाराज के बाद उन महापुरुष की बात बता रहा हूं। गुरु महाराज का वो जो अंतिम दिन था वो और दिनों से कुछ हट करके बीता था। उन्होंने किसी बात में जैसे होता है बस ठीक है। शाम को मैंने डॉक्टर नगेश को सूचना करवाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार आके देख जाओ, समझ में नहीं आ रही क्या बात है। शाम को जब गुरु महाराज को कुछ देने की बात आई, हरि मुनि जी बोले, हरि मुनि जितना खाना था खा लिया।